शक्ति केंद्र के कार्यक्रम के हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे ऐसे श्री संतोष पाठक जी, संचालन कर रहे इस मंडल के मंडल महामंत्री श्री अभिजीत जी, श्री बबलू जी सभापति, इधर श्री बम्बम जी सभापति और हमारे सामने आप लोगों को मालूम है कि SIR हो रहा है। SIR पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष जो झूठा भ्रम फैला रहा है कि मोदी जी करा रहे हैं, तो पहली बार सन 54 में हुआ था। 54 के बाद फिर 61 में नेहरू जी के समय में 2 बार हुआ था, 61 में हुआ था, और फिर लाल बहादुर शास्त्री के समय में 65 में हुआ था, फिर इंदिरा गांधी जी के समय में 71 के आसपास हुआ था, और फिर आपके राजीव गांधी जी के समय में 88 में हुआ था, फिर नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ था, फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, जो कि 2 साल उनके पीरियड में हुआ था, फिर पूरा जाकर हुआ था आपके मनमोहन सिंह के पीरियड में। फिर उसके बाद अब माननीय मोदी जी के समय में आ रहा है। उस समय से इस समय इतना घारमेल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। आपके ग्राम समाज में तो मोहनदम उत्तर हैं नहीं, इनके में होंगे, हम में भी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं है कि कितनी बांग्लादेशी आकर बस गए। अपने देश के नागरिक नहीं, हम लोगों का ही संसाधन का उपयोग अगर कोई कर रहा है तो बांग्लादेशी और पाकिस्तान कराकर यहाँ कर रहे हैं। ये केवल किसकी वजह से कर रहे हैं? कांग्रेस, सपा, बसपा, तुरमोल, ये जितने लोग हैं उनकी वजह से वो कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अपना देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ, मालूम है? नहीं मालूम है किसी को, जानकारी रखना चाहिए। अरे इधर आइए, पहले सुनिए आप लोग। तुम बतिया थे, चलो इधर आओ, चल गए कि स्टेज पर करो और लगे आओ। देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? देश का बंटवारा हुआ था, 2 संस्कृतियाँ एक साथ नहीं रह सकता। जिन्ना जी का कहना था कि 2 संस्कृतियाँ एक साथ नहीं रह सकता। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अखंड भारत था, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, लंगोर, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सारा एक भारत का हिस्सा था। लेकिन जहाँ हिंदू हटे वो हिस्सा अपने देश के हिस्से से कटता। 2 संस्कृतियाँ के नाम पर कहा गया देश का बंटवारा होगा। उस समय के तथाकथित राजनेताओं लोग कहते थे कि देश का बंटवारा हम नहीं होने देंगे, होगा कि मेरे लाभ में। और आप लोग देखिए कि सन 47 में देश का बंटवारा हो गया, उनका लाश नहीं गिरा, कभी भी माफ नहीं करेंगे आने वाला वक्त, उनका नहीं गिरा, क्योंकि अभी तक भ्रम में रखे थे जनता को। उनका नहीं हुआ। ये अपराध जो हमारी जनता थी, 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब मिलाकर। उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए। इतना बड़ा अत्याचार हुआ था उनका नतीजा, लेकिन अपने लोग, हिंदू लोग मारे गए। लाहौर
बंटवारा में भारत को मिल रहा है, लेकिन उस समय के तथाकथित राजनेताओं ने कहा कि लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया जाए, क्योंकि उसमें बड़ा शहर वाला कोई भी आबादी वाला कोई शहर नहीं है। बड़ा शहर के नाम पर उसको दे दिए, नहीं तो वहाँ तक लाहौर को। जब दो संस्कृतियाँ के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, पहली बात होना नहीं चाहिए, जब हुआ तो आर पार हो जाना, किसी भी तरह से वो नहीं करना चाहिए। उनको जमीन आबादी के हिसाब से 20% ज़्यादा दिया, और अपने हिंदू भाई कितने मारे गए ये कोई सोच नहीं सकता। उस समय अपने दो नेता और थे, एक भारत रत्न अपने यहाँ भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि भारत के पक्ष में वो बोलते थे, संविधान निर्माता ऐसे हमारे वो थे, परम देशभक्त। और एक थे योगिंदर मंडल, वो पाकिस्तान का पक्ष लेते थे, जो कि पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री भी थे। देश के बंटवारा में 10% हिंदू वहाँ रह गए थे। अब बांग्लादेश आज है, यहाँ 38% हिंदू थे। देश का बंटवारा में वहाँ शिक्षा मंत्री हुए, उसके बाद ही वहाँ अत्याचार हिंदुओं के साथ होना पड़ा। बाद में भाग कर आए और बंगाल में शरण ली। बंगाल में शरण लेने के बाद वहीं मरे। उनका तब बाद में आके खुला कि मैंने गलत किया था, मुझे समर्थन नहीं करना चाहिए था। और जो अपने हिंदू भाई वहाँ से आए बांग्लादेश पाकिस्तान से, वो सोचे कि भारत का देश मेरा हो गया, अब हम कहीं रहें। आप सभी लोग जानते हैं कि जाकर मस्जिद में रुके, दिल्ली के जाएंगे तो हमारा जड़ा गया धीरे धीरे अगस्त के बाद। समय के तथाकथित राजनेताओं ने कितना बड़ा अत्याचार किया था, लाठी चार्ज कराकर पानी से बौछार से उनको निकलवाने का काम। ये आप ये सोच नहीं सकते। आज SIR जो हो रहा है, इसका ताकत आप समझिए। आज देखिए समाचार, अगर आप लोग देखते होंगे, बंगाल का कई गांव में पूरा गांव का गांव बांग्लादेश में लाइन लगाकर भाग रहा है। वहाँ 14 लोग के वो लोग कर सकते रहे। ये इतना बड़ा हो रहा है, हमारे देश में दूसरी जगह के ये हुए। तो आप सभी लोग जानते हैं, नेहरू जी अपने जीवनी में ही बोले थे, I am एक्सीडेंटलवादी, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ।